पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन का रूल स्टार्ट किया था, उसमें 1 2 3 रूल्स कंप्लीट कर भी दिया था। अभी हम लोग आज रूल नंबर 4 से शुरू करेंगे। रूल नंबर 4 में क्या है? लेट, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट एंड बिटवीन ऑलवेज टेक्स ए प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। ये जो वर्ड है लेट, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट और बिटवीन, इसके साथ जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड होगा। अभी ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड कौन कौन सा है मैंने पिछले दिन भी बताया था। मी, आस, हिम, हर, देम, हुम। मैं एक बार लिख भी देता हूँ। क्या होता है? मी, आस, हिम, हर, देम और हुम। ये सब है आपका ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड। तो ये सब लेट, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन के साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा मी, आस, हिम, हर, देम, हुम। एग्जाम्पल जैसे लेट हिम कम इनसाइड द रूम। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड है। दिस इज बिटवीन दिस इज बिटवीन you and me। क्यों होगा you and me? क्योंकि 2 हो गया you, me हो गया 1। कभी भी me and you नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर असर्टिव सिंगुलर होगा और गुड सेंस होगा तो 2 3 1 का अरेंजमेंट में प्रोनाउन बैठेगा। 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। उस हिसाब से यू एंड मी हो जाएगा। कोई भी नाम होगा, से फॉर एग्जाम्पल अनिल एंड मी। अनिल क्या है? थर्ड पर्सन। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। या नहीं तो यू एंड अनिल, ये भी हो सकता है। क्यों? यू हो गया सेकेंड पर्सन और ये नेम हो गया थर्ड पर्सन। तो अरेंजमेंट क्या है? 2 3 1। 2 3 1 में हम लोग 2 1 भी लिख सकता है, 3 1 भी लिख सकता है, 2 3 भी लिख सकता है। लेकिन कभी भी मी एंड यू नहीं होगा, मी एंड अनिल नहीं होगा, अनिल एंड यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अरेंजमेंट फिर 2 3 1 को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल, nobody was present there but, क्या हो जाएगा? but me। nobody was present there but me, ये I नहीं होगा। I क्यों नहीं होगा? I सब्जेक्टिव केस का वर्ड है। पिछले क्लास में मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस का वर्ड क्या क्या है। मी नहीं, आई, वी, ही, शी, दे, हु, यह है सब्जेक्टिव केस का वर्ड। तो सब्जेक्टिव केस का वर्ड इसके बाद नहीं बैठेगा। क्या क्या है फिर से बताता हूँ। आई, वी, ही, शी, दे और हु, यह क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्टिव केस का वर्ड हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस का वर्ड इसके बाद नहीं बैठेगा। नेक्स्ट रूल, द प्रोनाउन आफ्टर प्रेपोजिशन इज ऑलवेज इन द ऑब्जेक्टिव केस। ये सेम प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन बैठेगा वो हर समय ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बैठेगा। प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन बैठेगा वो हर समय ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बैठेगा। एग्जाम्पल, ही इज accustomed टू मी। accustomed पहचान का, ही इज accustomed मैं उसको पहचानता हूँ, accustomed टू मी।
टू क्या है? प्रेपोजिशन है। ही इज एक्स्टम टू मी, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। अभी क्या हो गया? ऑफ, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ के बाद क्या हो गया? ये प्रेपोजिशन हर, हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, हर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। बात समझ में आया? तो प्रेपोजिशन के बाद हर समय जो प्रोनाउन बैठेगा वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। अभी रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में क्या है? व्हेन वन मीन्स plural, use when one means plural, use once after it। वन अगर प्लूरल बताएगा तो उसके साथ क्या होगा? वंस होगा। when one means singular, use his oblique her oblique its after it। बात समझ में आया? अगर वन हमको प्लूरल बताएगा तो उसके साथ वंस यूज होगा। अगर वन सिंगुलर बताएगा तो उसके साथ हीज, हर या इट्स यूज होगा। अभी सेंटेंस देखो, एग्जाम्पल, वन शुड डू one's ड्यूटी, वन शुड डू one's ड्यूटी। ठीक है। अभी एक बात हम लोग समझेंगे कैसे जो वन सिंगुलर है या प्लूरल है? हम लोग समझेंगे कैसे जो यहाँ पे वन सेंटेंस में वन सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर वन के साथ ऑफ होगा तो वो सिंगुलर होगा। ये बात याद रखना होगा। क्या? अगर वन के साथ ऑफ हो जाएगा तो वो सिंगुलर होगा। अगर वन के साथ ऑफ नहीं है तो वो प्लूरल है। अगर वन के साथ ऑफ यूज नहीं हुआ है सेंटेंस में तो वो प्लूरल है, मतलब उसके साथ वंस होगा। अगर वन के साथ ऑफ है तो वो सिंगुलर है, उस केस में हीज हो सकता है, हर हो सकता है या इट्स हो सकता है। जैसा नेक्स्ट सेंटेंस में, वन ऑफ देम लेफ्ट डैश क्लास, कौन सा होगा? हिज होगा या हर होगा या इट्स होगा? यहाँ पे वन ऑफ देम लेफ्ट हिज क्लास। कोई बोल सकता है सर इसमें हिज किस लिए होगा? हर भी तो हो सकता है। नहीं, जहाँ पे जेंडर बताया नहीं रहेगा वहाँ पे हर समय मास्कुलाइन जेंडर होगा। जहाँ पे जेंडर डिमार्केटेड नहीं होगा, ऑलवेज यूज ए मास्कुलाइन जेंडर इन दैट केस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेंडर डिमार्केटेड नहीं है तो क्या हो जाएगा? हिज क्लास हो जाएगा। वन ऑफ देम लेफ्ट हिज क्लास। और एक सेंटेंस, वन ऑफ द गर्ल्स हैज लेफ्ट, अभी क्या हो जाएगा? हर क्लास। किस लिए हर होगा? क्या? क्योंकि गर्ल्स बताया है। अभी पिछले क्लास में हमने जब नाउन स्टार्ट किया था तब बताया था वन ऑफ के बाद वन ऑफ, अगर सेंटेंस में वन ऑफ रहेगा तो हर समय नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा, बताया था। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, बताया था। आज प्रोनाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब क्या हो जाएगा? नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। वर्ब क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा और प्रोनाउन क्या होगा? वो भी सिंगुलर होगा। और एक सेंटेंस, वन ऑफ द कंट्री
in the SAARC summit, one of the country in the SAARC summit presented its COVID report. वन ऑफ द कंट्री नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कंट्रीज। ठीक है, क्यों, वन ऑफ के बाद अभी बताया था कंट्री नहीं होगा। वन ऑफ के बाद क्या होता है, नाउन प्लूरल होगा। तो वन ऑफ द कंट्रीज इन द सार्क समिट प्रेजेंटेड इट्स, यहां पे हिज भी नहीं होगा, हर भी नहीं होगा, और क्या होगा, इट्स होगा। बिकॉज इट्स किस लिए होगा, यहाँ पे कंट्रीज है सब्जेक्ट, इसीलिए क्या होगा, इसके साथ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कंट्री है, इनएनिमेट है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, इट्स यूज होगा। तो वन ऑफ द कंट्रीज इन द सार्क समिट प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट। बात समझ में आया? अभी यहाँ पे फॉलो कीजिए, जे वन अगर प्लूरल होगा तो वंस होगा, वन अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हीज, हर या इट्स हो सकता है। तो अगर कोई इनएनिमेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ क्या बैठेगा, इट्स बैठेगा। अभी रूल नंबर 7 में क्या है, एनीवन नहीं, एवरीवन, एवरीबडी, ईच, एनीवन एंड एनीबडी आर फॉलोड बाय हिज और हर। अगर सेंटेंस स्टार्टिंग हो रहा है एवरीवन से या एवरीबडी से, ईच से, एनीवन से या एनीबडी से, तो हर समय हिज या हर होगा। लेकिन कभी भी एवरीवन देख करके हम लोग वन नहीं यूज कर सकते हैं, एनीवन देख करके वन यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, everyone should love his country। अभी कोई बोल सकता है सर यहाँ पे तो हर भी हो सकता है। नहीं, पहले भी मैंने बताया, जहाँ पे जेंडर बताया नहीं रहेगा, अलग से डिमार्केटेड नहीं रहेगा, तो हर समय क्या होगा, मास्कुलाइन जेंडर होगा। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस में, ईच ऑफ द 10 गर्ल्स, each of the 10 girls has done her project work। each of the 10 girls has done her project work। अभी देखिए, each of हमने जो जब शुरू किया था तब बताया था कि each of के बाद नाउन के रूल्स में बताया था कि each of के बाद हर समय नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अभी प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो each of के बाद क्या हो जाएगा, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर। तो यहाँ पे गर्ल्स है, पर्टिकुलर डिमार्केटेड गर्ल्स है, इसीलिए क्या हो गया, ये हर हो गया। अभी रूल नंबर 8 में क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या क्या है, जैसे ईच अदर और वन अनदर। ध्यान से देखना, ईच अदर हर समय यूज होगा फॉर 2 पर्सन, वन अनदर यूज होगा 2 प्लस के लिए। ईच अदर यूज होगा, सिंपल रूल, ईच अदर यूज होगा 2 जनों के लिए जब तुलना दोनों के बीच में होगा, और वन अनदर होगा जब तुलना 2 से ज़्यादा के बीच में होगा। जैसे एग्जाम्पल, द 2 brothers help
ईच अदर। अभी क्वेश्चन दिया द टू ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, ये गलत हो जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास शुड रेस्पेक्ट, क्या होगा, वन अनदर होगा। क्यों होगा यहाँ पे वन अनदर? बिकॉज मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन टू स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अ क्लास कॉन्सिस्ट ऑफ मोर देन टू स्टूडेंट, तो मोर देन टू होने से क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास शुड रेस्पेक्ट वन अनदर। यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, ईच अदर देने से गलत हो जाएगा, और टू के लिए वन अनदर देने से गलत हो जाएगा।